नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है पर्परल सेप्सिस। पर्परल सेप्सिस मीन्स है कि डिलीवरी के बाद में जो मदर होती है उसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है, डिलीवरी की जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उनकी वजह से, वो कहलाता है पर्परल सेप्सिस। इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट विच अकर फ्रॉम रप्चर ऑफ एमनियोटिक सैक। एमनियोटिक सैक का रप्चर होता है उसके बाद से, एंड विद इन 42 डेज़ आफ्टर डिलीवरी, और डिलीवरी के 42 दिन तक ये हो सकता है। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है जेनाइटल ट्रैक्ट में। तो एक बार वापस से देखते हैं डेफिनेशन। पर्परल सेप्सिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट विच अकर्स फ्रॉम रप्चर ऑफ एमनियोटिक sac and within 42 days after delivery. It happens mainly after discharge in the first 24 hour of parturition. ये क्या होता है, जो डिलीवरी होती है उसके जो फर्स्ट 24 आवर होते हैं उनमें ये घटनाएं होती हैं मेनली, जो कि इन्फेक्शन से संबंधित होती हैं। यदि उसमें एसेप्टिक टेक्निक नहीं अपना रहे हैं, प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं अपना रहे हैं, तो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। It is the third leading cause of direct maternal mortality in developing nations. जो डेवलपिंग देश हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें ये मैटरनल मॉर्टिलिटी की वजह से जो होती है मैटरनल मॉर्टिलिटी, उसका तीसरा लीडिंग कॉज है। इसकी वजह से मैटरनल मॉर्टिलिटी का चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो हैं मेनली, जो पर्परल सेप्सिस है ये इस वजह से होता है एंडोमेट्राइटिस की वजह से, या एंडोमायोमेट्राइटिस। इसमें क्या है, एंडोमेट्रियम और जो यूट्रस के लेयर्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाना, एंडो पैरामेट्राइटिस एंड पेल्विक सेल्यूलाइटिस। तो ये कारण हो सकते हैं एंडोमेट्राइटिस, एंडोमायोमेट्राइटिस, एंडो पैरामेट्राइटिस एंड पेल्विक सेल्यूलाइटिस। इसके अलावा इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन है, किस वजह से हो सकता है, तो मेनली तीन है ये, एंडोजीनस, ऑटोजीनस एंड एक्सोजीनस। एंडोजीनस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द जेनाइटल ट्रैक्ट बिफोर डिलीवरी। डिलीवरी होने से पहले वो जेनाइटल ट्रैक्ट में ही प्रेजेंट रहता है, जो कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। मेनली होता है एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकस इज द प्रीडोमिनेंट पैथोजन। ये किसकी वजह से होता है, पर्परल सेप्सिस मेनली एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से। तो ये पहले से ही जेनाइटल ट्रैक्ट में रहता है। ऑटोजीनस मीन्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एल्सवेयर, स्किन में, थ्रोट में, इन द बॉडी, एंड माइग्रेट टू द जेनाइटल ऑर्गन्स। ये स्किन में, थ्रोट में होता है और फिर जेनाइटल ऑर्गन्स में आ जाता है बाय ब्लड स्ट्रीम से या बाय द पेशेंट हरसेल्फ। एक्सोजीनस क्या होता है, इन्फेक्शन इज कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड द पेशेंट, जैसे कि हॉस्पिटल से उसने ले लिया, अटेंडेंट से ले लिया, तो ये हो गया एक्सोजीनस। तो ये मोड ऑफ इन्फेक्शन हो गए। अब आगे हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स। किन कंडीशंस में पर्परल सेप्सिस के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि मदर को एनीमिया है तो उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है, उसको चांसेस होते हैं। ओबेसिटी है तो होते हैं चांसेस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, उसको मल्टीपल वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं ड्यूरिंग लेबर के दौरान, ज़्यादा जो पेल्विक एग्जामिनेशन या वेजाइनल एग्जामिनेशन के, तो उनके थ्रू इन्फेक्शन अंदर जाता है। मॉनिटरिंग द फीटस, इंटरनली मॉनिटर कर रहे हैं फीटस को। प्रोलॉन्ग लेबर ज़्यादा खिंच रहा है तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ज़्यादा वो कांटेक्ट में आएगा। डिले बिटवीन एमनियोटिक सैक रप्चर एंड डिलीवरी। एमनियोटिक सैक जब रप्चर हुआ है और डिलीवरी के बीच में यदि ज़्यादा टाइम खिंच जाता है तो पर्परल सेप्सिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कॉलोनाइजेशन ऑफ द वेजाइनल ट्रैक्ट विद ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, जो बैक्टीरिया है इसका पॉजिटिव, उसमें वेजाइनल ट्रैक्ट में उसका कॉलोनाइजेशन हो जाता है, वो बढ़ जाता है। इस वजह से हो सकता है ये। हैविंग रिमेन्स ऑफ द प्लेसेंटा इन द यूट्रस आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद में प्लेसेंटा के कुछ जो पार्ट्स हैं वो यदि यूट्रस में रह जाएँ तो इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर डिलीवरी तो वो पर्परल सेप्सिस कॉज कर सकती है। और यंग एज है तो उसके एज में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो एक बार हम वापस देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर। एनीमिया, ओबेसिटी, बैक्टीरियल वेजोनेसिस,
multiple vaginal exams during labor, monitoring the fetus internally, prolonged labor, delay between amniotic sac rupture and delivery. Then 8th है colonization of the vaginal tract with group V streptococcus bacteria. Then having remains of placenta in the uterus after delivery. Then excessive bleeding after delivery and young age. नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ परपेरल सेप्सिस के क्या होंगे, तो फीवर होगा, पेन इन द लोअर एब्डोमन और पेल्विस कॉज्ड बाय स्वॉलन यूट्रस, स्वॉलन यूट्रस स्वॉल हो जाता है, सूज जाता है, इसकी वजह से लोअर जो एब्डोमन है या पेल्विस में पेन होता है, इन्फेक्शन की वजह से फीवर आता है, फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज इन्फेक्शन की वजह से, पेल स्किन विच कैन बी साइन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ब्लड लॉस, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से क्या हो जाता है, स्किन पेल हो जाती है, चिल्स सर्दी लगना, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट और इलनेस, हेडेक होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंक्रीज हार्ट रेट, ये भी ब्लड लॉस की वजह से होता है। तो साइन एंड सिम्टम्स में फीवर, पेन इन लोअर एब्डोमन, फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, पेल स्किन ड्यू टू हैवी ब्लड लॉस, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट और इलनेस, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंक्रीज हार्ट रेट और नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकते हैं इसमें। देन आता है कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी परपेरल सेप्सिस की वजह से, क्या क्या और हो सकता है, एप्सिस हो सकते हैं, पेरिटोनाइटिस हो सकता है और इन्फ्लामेशन ऑफ एब्डोमिनल लाइनिंग हो सकता है, पेल्विक थ्रोम्बोफ्लोवाइटिस और ब्लड क्लॉट्स इन द पेल्विक वेन में पेल्विक थ्रोम्बोफ्लोवाइटिस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है यदि जो क्लॉट है वो लंग्स में क्लॉट कर दे, यदि सेप्सिस और सेप्टिक शॉक हो सकता है। तो ये हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू परपेरल सेप्सिस। देन आता है डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे हम। पहला है हाई वेजाइनल और एंडोसर्वाइकल स्वैब लेंगे कल्चर के लिए, जिससे हमें इन्फेक्शन पता चलेगा कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो रहा है। वेजाइना का और एंडोसर्वाइकल स्वैब लेंगे। देन क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करेंगे, सीबीसी लेंगे जिससे हमें हीमोग्लोबिन और क्लॉटिंग टाइम वगैरह पता चलेंगे। देन ब्लड कल्चर, इससे भी इन्फेक्शन का पता चलता है। और डायग्नोसिस में ब्लड यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट, चेस्ट एक्सरे, पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो ये हो गई डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हाई वेजाइनल एंड एंडोसर्वाइकल स्वाब फॉर कल्चर, क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन, सीबीसी, ब्लड कल्चर। डायग्नोसिस में ब्लड यूरिया, चेस्ट एक्सरे एंड पेल्विक अल्ट्रासाउंड। देन आता है मेडिकल मैनेजमेंट, क्या होगा इसका। इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक देते हैं जिसमें कि जेंटामाइसिन, क्लिंडामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन देते हैं। पेन के लिए एनाल्जेसिक्स देते हैं। देन एंटी एमेटिक इफ नोजिया एंड वॉमिटिंग अगर, इसमें ब्लड लॉस होता है, इसकी वजह से फ्लूइड रेसिस्टेशन करना होता है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है, और ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द परपेरल सेप्सिस ट्रीटमेंट फ्लूइड रेसिस्टेशन एंड ऑक्सीजन थेरेपी। देन चेक वाइटल साइंस एंड यूरिनरी आउटपुट एवरी 6 आवर, हर 6 घंटे में वाइटल साइंस चेक करने हैं और यूरिनरी आउटपुट चेक करना होता है। इस तरह से इसके मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीएमेटिक, फ्लूइड रेसिस्टेशन, ऑक्सीजन थेरेपी और वाइटल साइंस चेक करना और यूरिन आउटपुट चेक करना। देन आता है प्रिवेंशन ऑफ द परपेरल सेप्सिस। तो इसके लिए असेप्टिक टेक्निक अपनानी होती हैं जिसमें कि जिससे कि हैंड वॉशिंग और क्लीन, जो भी कोड कट कर रहे हैं वो क्लीन तरीके से करें और हर चीज़ में असेप्टिक टेक्निक अपनाएं। असेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग डिलीवरी, लिमिट वेजाइनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन को लिमिट करें, कम से कम करें जितनी ज़रूरत हो जिससे कि इन्फेक्शन नहीं हो। देन डिलीवरी बाय ट्रेंड पर्सन के द्वारा डिलीवरी हो जिससे कि वो सेप्टिक टेक्निक्स फॉलो करें।
मेंटेन पेरिनियल हाइजीन जो है वो प्रॉपरली मेंटेन हो, यूज़ ऑफ क्लीन सैनिटरी पैड का यूज़ किया जाए जिससे कि इन्फेक्शन नहीं हो। देन प्रिवेंशन ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, ज़्यादा लंबा जो लेबर है उसको प्रिवेंट करना है बाई यूज़ ऑफ द पार्टोग्राफ का यूज़ करके। प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव कैथेटराइजेशन, बार बार कैथेटराइजेशन करना ये अवॉइड करना चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन होने के चांसेस न के बराबर हों। प्रिवेंशन में हमने पढ़ा एसेप्सिस ड्यूरिंग डिलीवरी, हैंड वॉशिंग, लिमिट वेजाइनल एग्जामिनेशन, डिलीवरी बाय ट्रेन्ड पर्सनल, मेंटेन पेरिनियल हाइजीन, यूज़ ऑफ क्लीन सैनिटरी पैड्स, प्रिवेंशन ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर बाय यूज़ ऑफ द पार्टोग्राफ, प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव कैथेटराइजेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था पर्परल सेप्सिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब